और सबसे पहले खबर खंडवा से, जहां गिरफ्तार आतंकी की कोर्ट में पेशी है। आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान शेख की आज कोर्ट में पेशी है। एमपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फैजान को गिरफ्तार किया था। फैजान के रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस की टीम। फैजान की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। पूछताछ के दौरान एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली, बड़ी जानकारी हासिल हुई है। 4 जुलाई की सुबह एटीएस ने फैजान को खंडवा से गिरफ्तार किया था, जिस पर आज रिमांड खत्म हो रही है। कुछ और दिन की रिमांड एटीएस की टीम मांग सकती है। 4 जुलाई की सुबह एटीएस ने फैजान को खंडवा से गिरफ्तार किया था। खंडवा से गिरफ्तार आतंकी की कोर्ट में आज पेशी है, क्योंकि आज रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो रही है। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी फैजान शेख, जिससे पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी हुए हैं। एमपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फैजान को गिरफ्तार किया था 4 जुलाई को, और उसकी 5 दिन की जो रिमांड है वो आज खत्म हो रही है। कोर्ट में आज फैजान की पेशी है। पेशी के दौरान एटीएस की टीम कुछ और दिन की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि लगातार फैजान से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कुछ अहम जानकारी भी एटीएस की टीम के हाथ लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, आज जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर की कुछ और रिमांड की मांग को बढ़ाने के लिए एटीएस कह सकती है कोर्ट पे, और पूछताछ लगातार इन 5 दिनों एटीएस की टीम ने की। कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या क्या अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए कई चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर जो है आतंकी फैजान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर रिमांड के दौरान जब पूछताछ हुई है तब यहाँ पर एटीएस को मिले हैं। एटीएस ने जो है 4 जुलाई को अल सुबह कार्रवाई की थी खंडवा में। इसके बाद सीधा कोर्ट पे पेश कर रिमांड पर आरोपी को ले लिया गया था, क्योंकि जाहिर तौर पर जो भी साहित्य या जो भी चीज़ें फैजान के पास से बरामद हुई थी वो साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि फैजान कहीं ना कहीं आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसमें संलिप्त था। और जिस तरीके का साहित्य बरामद हुआ, जिस तरह की सामग्री बरामद हुई, इससे साफ तौर पर चीज़ें इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ ऐसे आतंकी संगठनों से कनेक्शन में फैजान था। 5 दिनों तक लगातार पूछताछ जारी रही। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे देखिए एटीएस के सामने आए हैं। कहीं ना कहीं जो सिमी के आतंकियों का एनकाउंटर मध्य प्रदेश में कुछ सालों पहले हुआ था, उसका बदला निकालने के लिए फैजान जो है वो लगातार एक लोन वुल्फ अटैक की जो प्लानिंग है वो कर रहा था। ये जानकारी खुद जो है वो आईजी ने दी थी जब उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया था। तो लोन वुल्फ अटैक करने की जो है यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही थी। साथ ही साथ कई ऐसे परिवारों की जो है जो कि अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त थे, उनकी भी मदद करता हुआ ये जो आतंकी है फैजान ये नज़र आ रहा था। लेकिन अभी और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि फैजान के घर से 4 मोबाइल और कई जिहादी साहित्य बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ फैजान का जो के पास से जो 4 मोबाइल बरामद हुए हैं उनको फॉरेंसिक टीम के पास जो है वो जांच के लिए भेजा गया है। उसकी डेटा हिस्ट्री में कई चीज़ें निकलकर सामने आई हैं और भी चीज़ों को लेकर छानबीन चल रही है, जिसको लेकर जो है एटीएस के सामने और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्योंकि देखिए फैजान से पूछताछ पूरी होनी बाकी है, 5 दिन की रिमांड पर जो है वो बड़ी पूछताछ हुई है, लेकिन और भी अभी पूछताछ में खुलासों की उम्मीद है, जिसको लेकर और रिमांड आज बढ़ाने को लेकर जो है वो एटीएस कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल 5 दिन की जो रिमांड थी आज वो खत्म हो रही है। आतंकी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर एक ये एटीएस की बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं जाहिर तौर पर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं, कई लोगों का ब्रेन वॉश भी कर रहे होते हैं, स्लीपर सेल तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे में ये एटीएस को लेकर बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब फैजान से और भी उनके क्या कुछ जो है प्लान थे आगे के, वो गलवाने के लिए एटीएस रिमांड बढ़ाने की बात कर सकती है। जी।